सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, कम से कम इस पर विचार करो आप। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, इस पर विचार तो कम से कम करो। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि अल्फा और बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। मतलब ये मेरा इक्वेशन दे दिया गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें जो है अल्फा और बीटा क्या है भैया जी, अल्फा और बीटा क्या है, इसका रूट्स है। बिल्कुल सही। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। आराम से के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना हम लोग जानते हैं। कोई भी हम लोग के सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लो, काम बन जाएगा। ठीक है, काम बन जाएगा। अब हम लोग याद करते हैं अल्फा प्लस बीटा याद करने के बाद ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अल्फा और बीटा का वैल्यू निकलेगा। अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग का के भी निकल जाएगा। भैया जी इतना कुछ करना पड़ेगा? हाँ जी, इतना कुछ करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं। तो जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। पहले क्या दिया हुआ, अल्फा एंड बीटा बी द जीरो से रूट्स है, बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लिखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। अल्फा एंड बीटा बी द roots of the quadratic equation क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इंटू के माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लिए। अगेन हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लेते हैं। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या ही होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या ही होगा वो आप खुद देखोगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इधर x का कोफिशिएंट माइनस 5, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 में हम लोग आगे में माइनस लगा देंगे तो अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। हाँ भैया ये बात है। हाँ जी, अगेन अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए कहा जाए तो आराम से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 इंटू के माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 1 से, अर्थात 3 के माइनस 3, बट सीधा 1 छिपा हुआ रहता, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 3 के माइनस 3 निकल गया, यहाँ पर आपका 5 निकल गया। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब दोनों निकालने के बाद हम एक काम करेंगे भैया। क्या काम कीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा हमको 1 दिया हुआ है, अर्थात यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या निकला समझिएगा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा निकल गया मेरा 5, और हियर यहाँ दिया हुआ है हमको अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और ये भी काम पड़ेगा इसलिए इसको भूलना नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने सीखे हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी इसका प्रयोग किए थे, √3 कब किए थे हम लोग प्रयोग, फर्स्ट चैप्टर में जब हम लोग को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता था, याद आ रहा है? हाँ जी। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन, बहुत बैकग्राउंड आवाज आ रहा है ना, क्या करें, छोड़ दें? अरे पता बना लो ना, उतना सा आप मैनेज कर लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू निकल जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब ध्यान पूर्वक देखोगे यहाँ पर क्या ही है, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर लेते हैं। क्या होगा, अल्फा आता है ना ऐड करने की, ना आवत है, आता है। चलो ठीक है, देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, दोनों लिखिए। दोनों को जोड़ना है। जोड़ने में कुछ नहीं करते, जब घटाते हैं ना, मैंने बताया था सिर्फ घटाओ में ही चिन्ह परिवर्तन होता है, याद होगा आपको। जोड़ में चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, इतना बात समझ के चलना। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो ये बीटा तो खत्म हो जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा आपका 2 अल्फा हो गया, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ से आराम से आप अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो, 6/2 मेरा अल्फा का वैल्यू यहाँ पर 3 निकल गया। कहीं पर कोई समस्या होगा तो पूछ लियो। ठीक है, अल्फा का मान 3 निकल चुका है। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग का बीटा का मान निकल जाएगा। कोई सा इक्वेशन लो, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग अल्फा का मान पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट अल्फा इक्वल टू 3। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट लिखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। अल्फा का मान यहाँ पुट करते हैं 3, तो मेरा बीटा का मान कितना निकल जाएगा भैया, बीटा का मान हम लोग का कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा। तो यहाँ मेरा बीटा का वैल्यू निकल गया 2। ये नीचे 2 दिख रहा है आपको? हाँ जी, बीटा का मान 2 दिख रहा है। चलो ठीक है, अल्फा का मान 3, बीटा का मान 2 निकल गया। तो फिर से लिखते हैं। सो अल्फा इक्वल टू कितना निकला, 3, एंड बीटा इक्वल टू कितना निकला, 2। अल्फा और बीटा निकाल लिए। अब क्या ही करना, के का मान निकालने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है हम लोग को, मत पूछो भाई साहब। अब क्या ही करें, अब सिंपल सा नाउ
जो हम अल्फा इंटू बीटा निकाले थे उसको ले के है कहाँ, पहले ये देखो तो सही, क्या के यहाँ पे है ना बाबा ना, के यहाँ पे, हाँ जी के यहाँ पे है, अल्फा इंटू बीटा के मान में यहाँ पर के है, तो उसी इक्वेशन को लेना होगा। क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3k माइनस 3। अच्छा जी, अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 2 है, इंटू 3k माइनस 3, 3 दूनी 6 इक्वल टू 3k माइनस 3। इस माइनस 3 को बराबर किस तरफ करेंगे, 6 प्लस 3 इक्वल टू 3k हो गया, इस 3k को इधर लाओ, 6 3 मेरा 9 हो गया, k बराबर 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर किस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पर k का मान 3 निकल गया। बताओ क्या ही सॉल्यूशन था, बहुत आसान था, हमको k का ही मान निकालना था। ये 2 नंबर क्वेश्चन और आपका कौन सा क्वेश्चन, बस ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम व्हिच, या हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन विच रूट ऑफ, अच्छा हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का बनेगा, देख लेते हैं हम लोग, बनाएंगे इसको, सबको बनाएंगे, परेशान मत हो। 1 और 2 नंबर बन चुका है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यानपूर्वक देख लो, अच्छे से मिलाओ, कहीं कोई डाउट तो पूछना है। सब कुछ दिख रहा, नीचे दिख रहा, मैं देख लेता एक बार। अभी तुरंत खाना खाया ना, डकार आ रहा है, इसलिए बार बार आ रहा है डकार, तो कोई नहीं, अगर आपके मुंह में पानी आ रहा है खाना का नाम सुन करके खाना खा लेना, ठीक। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या भैया से खाना मांगना, अच्छा कोई नहीं, मिल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान देना है आपको। 3rd नंबर क्वेश्चन को देखो और एक बार फिर से आप रफ कॉपी निकालोगे, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, कम से कम इसको एक बार खुद से फिर से लिखो, जितना बार लिखोगे ना आदत आ जाएगा। मोबाइल साइलेंट कर दो पहले, उसके बाद कुछ करना है, ठीक है। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ ना, चलो मोबाइल साइलेंट, मोबाइल डिस्टर्ब ना करो। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या ही करेंगे, ध्यान से समझना है। पहले तो